तो भारत में कोरोना की दूसरी लहर का उफान थमता दिख रहा है, लेकिन तीसरी लहर का खतरा मंडरा भी रहा है। एक्सपर्ट लगातार ताकीद कर रहे हैं कि तीसरी लहर में बच्चे खतरे में आ सकते हैं। बच्चों के लिए टीके की कोशिश जारी है। बच्चों को लेकर तमाम सवाल जवाब के साथ इस बीच हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अमित गुप्ता, जॉन रैडक्लिफ अस्पताल से, ऑक्सफोर्ड से सीधे जुड़ गए हैं हमारे साथ। डॉक्टर अमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही कि लगातार कोरोना संक्रमण को लेकर हम एक लर्निंग कर्व पर हैं। कुछ चीजें फैक्ट्स हैं, कुछ चीजें मिथ्स हैं और कुछ चीजें इसके बीच अजम्पशन के तौर पर हैं। और ऐसा एक अजम्पशन है तीसरी लहर को लेकर भारत में कि ये लहर सबसे ज्यादा बच्चों को प्रभावित कर सकती है। इसमें कितना फैक्ट है, कितना मिथ है, किस नजरिए से आप इसको देखते हैं? थैंक यू। आपने बिल्कुल सही कही बात कि इसमें कुछ फैक्ट है, कुछ मिथ है और कुछ लोगों की चिंताएं हैं, और जो कि वाजिब हैं, क्योंकि हम लोगों ने इतना बुरा संक्रमण देखा है इस समय सेकंड वेव में कि जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ी आगे की चिंता जरूर होगी। लेकिन जो मौजूदा हालात है उसको देख लेते हैं पहले, उसी से हम थोड़ा अंदाजा लगा लेंगे। देखिए, जैसे चरम सीमा पे जब ये वायरस था सेकंड वेव पे, तो उस समय करीब 3 लाख केसेस मान लीजिए थे। तो ऐसा नहीं था कि बच्चे उससे वंचित थे, बच्चे भी इन्फेक्टेड थे, लेकिन हम उनको ज़्यादा टेस्ट नहीं कर रहे थे। इस समय फोकस था एडल्ट्स पे। तो अगर जो आप बच्चों को भी टेस्ट करते हैं और आप पूछ लीजिए पीडियाट्रिशियंस को और घर में जो लोग हैं, मेरी अपनी सिस्टर के 2 बच्चे दे हैव हैड फीवर्स, तो उनको भी कोरोना तो हुआ ही था। लेकिन उसमें से पूछना यह है कि कितने लोग असल में बीमार इतने पड़े कि उनको दवा की जरूरत पड़ी, या इतने कि उनको हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ। तो उसका जवाब होगा कि बहुत ही कम। अगर जो आप भारत में भी देख लें और यूके, यूएसए, हर जगह देख लें, तो जो बच्चे हैं वो ज्यादातर स्पेयर्ड हैं। अब चाहे वो पहला वाला वेरिएंट हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, तीनों में एक चीज बड़ी कंसिस्टेंट है कि बच्चों पे संक्रमण बिल्कुल भारी नहीं पड़ रहा है। अगर जो हम मोर्टेलिटी देखें, मतलब डेथ का रेट, इट्स 0.01%, मतलब बहुत ही मिनिस्क्यूल है ऑफ द टोटल नंबर। तो तीसरी वेव क्या है? तीसरी वेव ये है कि आज हमने जो है वो जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको खोल दिए। अगर जो हम खोलते हैं तो नंबर्स बढ़ेंगे, क्या हम उसको तीसरी वेव कहेंगे? हो सकता है कि थोड़े दिनों में जो है केसेस फिर बढ़ने शुरू हो जाएं, हम उसको तीसरी वेव का नाम दे सकते हैं। दूसरी चीज कि कोई नया ही वेरिएंट आ जाए। अब जो डेल्टा वेरिएंट है जिस भारत से जो निकला है, वो बदल के कुछ और हो जाए, तो फिर वो अलग तरीके से संक्रमण पैदा करेगा, उसको हम तीसरी वेव कहेंगे। लेकिन चाहे वो यही वायरस हो जो ज्यादा फैले, या जो नया वायरस हो वो और फैले, इसका कोई हमारे पास इस समय एविडेंस नहीं है कि ये वायरस जो है बच्चों को ज्यादा इन्फेक्ट करेगा। ऐसा कहीं पर भी बिल्कुल प्रमाणित नहीं हो रहा है। तो मेरी आपके चैनल से के माध्यम से एक जो मैसेज देना चाहूंगा पेरेंट्स को, जो इस प्रोग्राम को शायद देख रहे होंगे, कि आपके बच्चे अगर जो कोविड से इन्फेक्ट होते हैं तो उनका चांसेस कि वो अस्पताल में एडमिट हो और उनकी मौत हो जाए वो अभी भी बहुत ही कम है। तो आप इसकी जो है ना, आप इतना चिंतित ना होइए। इसका मतलब ये नहीं कि आप सतर्क ना रहें, लेकिन एक लेवल ऑफ एंग्जाइटी जो बढ़ गई है उसको आप थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि अब तक आंकड़े इसको दिखा नहीं रहे। अच्छा, एक दूसरी बात मैं कहूँगा, अगर जो चरम सीमा मतलब यानी कि इतने सारे केसेस थे, इसमें हमारे अस्पताल नहीं भरे, इसमें हमारे पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट्स नहीं बढ़े, तो आने वाले वक्त पे जब वैक्सीनेशन बढ़ जाएगी, जब संक्रमण इसी वायरस का कम हो जाएगा, तो हम ये क्यों कहें कि बच्चे जो है अस्पतालों में ज्यादा एडमिटेड हो? तो मुझे इसमें थोड़ा सा ये लगता है कि हम लोग, ठीक है, हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, लेकिन हमें उस प्रिपरेशन को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए कि हम उसको ओवरडू ना कर दें, क्योंकि आफ्टर ऑल राजकोष में कोई अंधाधुंध पैसा तो है नहीं। तो अगर जो हम बहुत सारे बच्चों के अस्पताल बनाना शुरू कर दें इस डर से कि ये संक्रमण फैल रहा है और ये थर्ड वेव में अटैक करेगा, तो इसका तो कोई प्रमाण है नहीं। तो उसको हमें जरा नाप तोल के ही करना चाहिए। चलिए डॉक्टर अमित, कम से कम आपकी बातों से उन माँ बाप को ढांढस जरूर पहुंचेगा जो काफी ज्यादा चिंतित हैं अपने बच्चों को लेकर। लेकिन आपने एक बात और कही कि हम ऐसे में प्रिवेंशन के सारे रास्ते अपनाएं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम है वैक्सीनेशन, और इसे लेकर तमाम देशों में रिसर्च की जा रही है अलग अलग वैक्सीन को लेकर।
क्या आपको लगता है कोई एक तरह की अडल्ट डोजेज वाली वैक्सीन बच्चों पर भी उसका परीक्षण किया जा सकता है? क्योंकि अलग अलग एज ग्रुप्स के बच्चों में अलग अलग इम्यूनिटी लेवल्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्म अलग होता है, उनका डिफेंस मैकेनिज्म अलग होता है। ऐसे में क्या एक तरह की वैक्सीन लाना सही होगा? देखिए, इसमें तो अभी शोध जारी है और मैं आपको ये कहूंगा कि जैसे यूएस में जो है यंग लोगों को फाइजर वैक्सीन देनी वो शुरू कर रहे हैं, यूके में भी वो धीरे धीरे आ जाएगी। डोजेजेस तो खैर एडजस्ट होंगे, लेकिन चूंकि ये अगर जो बच्चों में थोड़े बहुत एडमिशन्स होते भी हैं वो भी 10+ एज में ज्यादा हो रहे हैं, तो वो उस एज ग्रुप में देना चाहेंगे। मुझे इसका तो अभी पता नहीं है कि क्या एग्जैक्ट डोज होगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक स्टैंडर्ड डोज पीडियाट्रिक पॉपुलेशन की होगी और वो सभी को लगेगी। तो मैं एक और बात बता दूं आपको कि जो वैक्सीनेशन जो बच्चों में चल रहा है, या जैसे यूएस में भी स्टार्ट हो गया है और यूके में भी करना चाह रहे हैं, उसका जो कारण है वो रीजन उसके दो हैं। एक तो आप संक्रमण को सोसाइटी में फैलने से कम करें, क्योंकि बच्चों में वायरस सर्कुलेट होता है। उसका सेकेंडरी पर्पस ये है कि बच्चों के अंदर संक्रमण और उनकी बीमारी रोके। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव समझना चाहिए कि ये नहीं है कि हम सडनली बहुत चिंतित हैं बच्चों के बारे में कि बच्चे बहुत सारे बीमार पड़ रहे हैं, इस वजह से हम उनमें वैक्सीन अभी लगानी चाहिए। वो मेन कारण नहीं है। मेन कारण ये है कि वैक्सीनेशन जो वायरस है वो समाज में सर्कुलेट हो रहा है, उसकी सर्कुलेशन पे थोड़ा रोकथाम किया जाए। तो साथ ही स्कूल्स को खोलने की बात भी कही जा रही है, क्योंकि अगर स्कूल्स खोले जाते हैं डॉक्टर अमित, तब वैक्सीनेशन बहुत जरूरी हो जाएगा। यही वजह है कि इस पर रिसर्च लगातार की जा रही है, ट्रायल्स और टेस्ट किए जा रहे हैं कि बच्चे अगर स्कूल तक पहुंचते हैं तो वो फुली वैक्सीनेटेड हों। ऐसे में आप इस कदम को सही मानते हैं? क्योंकि कई ऐसे वेरिएंट्स और म्यूटेंट्स आ सकते हैं और शायद अभी उन पर रिसर्च होनी भी बाकी है, जो आने वाले वक्त में शायद इस वैक्सीनेशन पर भी असर ना करें। नहीं, देखिए, वो तो कभी भी हो सकता है, हम उसको मना नहीं करते, लेकिन अब अगर जो फ्यूचर का कोई वेरिएंट हो और वो एकदम ही बदल के बच्चों को अटैक करे, अब तक 3 वेरिएंट्स ने तो करा नहीं है ना, तो उसकी आशंका थोड़ी कम लगती है। वो एक थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है, लेकिन अब तक जितने भी म्यूटेशंस आए हैं वायरस के, चाहे ब्राजील वेरिएंट था जो कि सबके नाम बदल गए हैं आज, तो यूके का था, और जो इंडिया से निकला था जो डेल्टा वेरिएंट हम बोलते हैं, तो इनमें किसी ने भी बच्चों को ज्यादा इन प्रेफरेंस अटैक नहीं किया। तो मैं एक चीज तो ये कहूँ, तो स्कूल्स का जहां तक ये है, देखिए इट्स अ बैलेंस बिटवीन आप घर पे रखें बच्चों को कि स्कूल में ले जाएं। वैक्सीनेशन अगर जो मिल जाती है तो इट इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि वायरस सर्कुलेशन तो रुकेगा ना। वही बच्चे अगर जो स्कूल में जा रहे हैं और आपस में मिंगल हो रहे हैं, वही बच्चे वायरस घर ला रहे हैं और घर के अंदर जो एल्डरली पीपल हैं वो, या और जो एडल्ट्स हैं, उनको वायरस इन्फेक्ट करने से रोकेंगे। तो एक ये थिंकिंग है कि हम स्कूल में जो है वैक्सीनेशन ड्राइव ज्यादा करें। फिर मैं घूम फिर के वही बात पे आऊंगा कि बच्चे जो हैं वो ज्यादातर सुरक्षित ही हैं, तो ये इसका जो वैक्सीनेशन ड्राइव का जो एक मुख्य कारण, वो उद्देश्य ये रहेगा कि आप जो वायरस सर्कुलेशन है उसे कम करें। दैट इज अ मेन रीजन। डॉक्टर अमित, क्योंकि आप एक अस्पताल से जुड़े हुए हैं, जाहिर तौर पर वहाँ बच्चों के केसेस भी आते होंगे। विज़ावी इंडिया आप उसको कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, या फिर इंडिया के केसेस बिल्कुल अलग तरीके से, अलग चश्मे से आप देखते हैं? नहीं, अलग, इतनी भी अलग चश्मे से नहीं देखते, क्योंकि देखिए डेटा तो वर्ल्ड वाइड ही शेयर होता है, वो तो उसमें कोई बात वो नहीं है। जो हम लोग इंडिया में जो वेरिएंट है उसके बारे में भी देख रहे हैं, तो इंडिया के आंकड़ों को ही आप देख लीजिए, तो उसमें जो बच्चों में संक्रमण है वो मिरर करता है यूके का, कि भी बच्चों में अभी भी वो कम। तो ऐसा नहीं है कि इंडियन वेरिएंट की वजह से जो है हम लोग दिल्ली, बंबई और अलग जगहों पे, शहरों में देख रहे हैं कि जो है अस्पताल बच्चों से भरे जा रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से जो हमारा एक्सपीरियंस है यूके में वो काफी सिमिलर है इंडिया से। यहाँ पर भी जैसे हमारे पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट है जो कि बच्चों के लिए, उसको हमने खाली करवा दिया, उसमें एडल्ट्स रखवाए थे, क्योंकि एडल्ट्स की पॉपुलेशन, एडल्ट्स में संक्रमण ज्यादा था। तो एक तो मैं मतलब वो एक्सपीरियंस इज सिमिलर। एक जिसकी हम चिंता कर रहे हैं, जो मैं बात करना चाहूंगा, जो पिम्स है, एक बड़ा रेयर सिंड्रोम है जिसमें बच्चे संक्रमण के कुछ हफ्ते बाद बहुत ही ज्यादा सिवियरली अफेक्ट हो जाते हैं, और वो एक चीज है जो कि बहुत रेयर है, बहुत ही ज्यादा रेयर है, लेकिन
पीडियाट्रिशियंस एंड पेरेंट्स हैव टू बी अवेयर कि वो हो सकता है। उसमें ये नहीं कि आप चिंता करें, लेकिन वो बहुत रेयर सिंड्रोम है जिसमें आपको गैस्ट्रोएंटराइटिस होती है, सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है, ऐसी चीज होती है तो आप जो है जरूर पीडियाट्रिशियन को दिखाएं। लेकिन ज्यादातर आमतौर पर ये एक माइल्ड सिम्टम होंगे, बहुत ही कम बुखार होगा, होगा भी थोड़ा बहुत होगा और उसके बाद वो अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन ये ज्यादातर ये डॉक्टर अमित, अगर भारत के इंटीरियर इलाकों से अगर आप वाकिफ हैं, किस तरह की मेडिकल सुविधाएं वहां पर होती हैं, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है, कई बार जानकारी का अभाव भी होता है माँ बाप में। कई ऐसी खबरें यहाँ पर भी आई जिसमें बच्चों में तमाम वो लक्षण पाए गए और शायद लैक ऑफ मेडिकल अटेंशन की वजह से वो मामला बढ़ गया और उसके बाद यहाँ तक कि बच्चे की मौत भी हो गई। जी जी, और ऐसा पॉसिबल है कि वो कोविड की वजह से हुई हो, और ऐसा पॉसिबल है कि कोविड जैसी मतलब कुछ और भी बीमारी हो सकती है। ऐसा तो है नहीं कि निमोनिया बिल्कुल ही गायब हो गया। तो वो भी चीज़ है। लेकिन बात मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ कि हम लोग बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं और कहेंगे बच्चों में कुछ नहीं होता, ऐसी तो बिल्कुल बात नहीं है। पर मैं उस एंग्जाइटी को, उस चिंता को एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाना जो रियलिटी से जुड़ी हो। तो आपने बात बिल्कुल सही, शायद कही गया कि गांव में जहाँ पे सुविधाएं कम है वहां पे शायद आपका डायग्नोसिस ना होता हो, फिर भी गांव में भी आप देखेंगे कि बच्चों में संक्रमण कम ही है। पर ये नहीं मैं कह रहा हूं कि आप मेडिकल फैसिलिटीज ना प्रोवाइड करें, वो तो बहुत जरूरी है। डॉक्टर अमित, यूके का आपका अनुभव क्या कहता है? वहां पर कई वेव्स आ चुकी हैं, धीरे धीरे कई बार अनलॉक की स्थिति आई, दोबारा लॉकडाउन करने की नौबत आ गई, एक बार फिर से मामले बढ़ने लगे हैं। अब वहां पर क्या ताजा हालात है? देखिए, यहाँ पर थोड़ा हम पीछे जाएं तो मार्च में जब संक्रमण बढ़ा तो फिर वो लॉकडाउन हुआ, फिर वो खुला तो फिर संक्रमण बढ़ा, फिर लॉकडाउन हुआ, फिर वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई। और अब जो खुल रहा है यूके, जैसे अब कह रहे हैं 21 जून को खुलेगा, तो अब जो खुल रहा है वो वैक्सीनेशन करने के बाद, काफी पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो गई है तो उसके बाद खोलना चाह रहे हैं। फिर भी यहाँ पे चिंता बनी हुई है क्योंकि जो डेल्टा वेरिएंट है जो कि इंडियन ओरिजिन से है, वो यहाँ पे तेजी से बढ़ रहा है। तो ऐसा है कि एक तरफ से थोड़ी सी उम्मीद जगी है, लोग देखना चाह रहे हैं कि समर आ रहा है और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, और बैक ऑफ द माइंड में वो चिंता फिर से शुरू हो गई है कि ये जो वेरिएंट है फैल रहा है। दो अच्छी चीजें हैं, एक कि जिनमें भी ये जो वेरिएंट पाया जा रहा है वो लोग थोड़े से यंग लोग हैं क्योंकि वो वैक्सीनेटेड नहीं है। उसका मतलब ये है जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनमें कम है, पहली चीज। दूसरी चीज, जिनको भी ये कोविड हो रहा है इससे, उसमें डेथ रेट अभी भी बहुत कम है क्योंकि ज्यादातर लोगों ने एक वैक्सीन ले ली। तो इसका निचोड़ ये है कि अगर जो आपके पास 2 डोज ऑफ वैक्सीनेशन है, उससे जो आपको प्रोटेक्शन मिल रही है वो काफी स्ट्रांग है, और उस वजह से जो है यहाँ पे धीरे धीरे कॉशियस ओपनिंग हो रही है। लेकिन देखिए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड वेव इतने सब यहाँ पे, इससे जिसे कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, वो वाली सिचुएशन है इस समय यहाँ पे, कि लोग देख भी रहे हैं कि भाई बाजार खुलने शुरू हो गए हैं और कैफेज में कॉफी मिलनी शुरू हो गई, आप बैठ के वहां पे बाहर पे बैठ भी सकते हैं, अंदर भी बैठ सकते हैं। और साथ साथ साइंटिस्ट की वार्निंग अब स्टार्ट हो गई है कि 21 जून ठीक है कि नहीं, क्या हम थोड़ा सा जुलाई में खोल लें, थोड़ा दिन और इसको पोस्टपोन कर दें। तो ये आंख मिचोली चलती रहेगी, और ये आंख मिचोली हमारे लिए यूके में नहीं है, इंडिया में भी चलती रहेगी। इसका जो पूर्ण अंत शायद तभी होगा कि हमारे पास वैक्सीनेशन रेट्स इतने ज्यादा हो जाएं कि सारे वेरिएंट्स जो हैं वो खत्म हो जाएं। बस वही एक मुझे एंड गेम लगता है इसका। वरना तो आप लॉकडाउन खोलें तो फिर खुलेगी, जैसे आप ही ने अभी आज तक में थोड़ी देर पहले कहा था कि अभी ये दिल्ली में खुल रहा है, बाजार यहाँ खुल रहा है, तो जाहिर है अब खुलेगा तो थोड़ा वो तो बढ़ेगा ही, संक्रमण बढ़ेगा। और अगर जो बिल्कुल ही पुरानी वाली हालत हो जाए कि लोग मास्क नहीं पहन के जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कम है और फिर से रैली स्टार्ट हो रही है, लेकिन क्या कभी यूके भी यूएस मॉडल की तरह नो मास्क वाली स्थिति में आएगा? उन्होंने तो कह दिया है कि अगर आपने वैक्सीन ले ली है तो आप बिना मास्क के भी घूम सकते हैं। और दूसरा सवाल आपसे ये कि क्या यूके में भी लोगों में एप्रीहेंशन है वैक्सीनेशन को लेकर, और उन्हें इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है कि आकर वैक्सीन लीजिए तो आपको ये सुविधाएं मिलेंगी? नहीं, तो पहली चीज मास्क का जो अभी भी मतलब यहाँ से यूके में तो यही है कि आप मास्क पहनिए। इसमें वो यूएस वाला सिस्टम नहीं हुआ है यहाँ पे कि आप बिना मास्क के चलिए 2 वैक्सीनेशन, क्योंकि पता करना बड़ा मुश्किल है भाई किसने 2 वैक्सीन ली है, तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे वो रूल तो अभी भी है कि आप मास्क पहनिए, दैट इज स्टिल देयर।
अच्छा, दूसरी चीज वैक्सीनेशन और वैक्सीन हेजिटेंसी। देखिए, वैक्सीन हेजिटेंसी बड़ी आम चीज है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो हम लोग यूके में, मैं एक पार्ट ऑफ स्टडी हूँ यूके के अंदर जिसको कहते हैं यूके रीच। हम लोगों ने करीब 12 से लेकर आई थिंक 14,000 जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको सर्वे किया है। वो अभी पब्लिश भी हो गया रिजल्ट, लेकिन बड़ी जर्नल में पब्लिश होना बाकी है। 25% डॉक्टर्स, नर्सेस और हेल्थ केयर वर्कर्स वैक्सीन हेजिटेंसी के शिकार हैं। उनको ये लगता है कि पता नहीं लें कि नहीं लें। तो जब डॉक्टरों और हेल्थ केयर वर्कर्स में हेजिटेंसी है, तो हम क्यों ऐसा मान के चलें कि समाज में नहीं होगी? और ये जाहिर सी बात है कि अगर जो कोई नई प्रोडक्ट निकल रही है जिसमें इतनी सारी बातें चल रही हैं, तो ये वैक्सीन हेजिटेंसी को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि फिनोमेनन। एक बात ये रही, लेकिन इसको बीट करने का तरीका, इसको 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 वैक्सीन हेजिटेंसी को खत्म करने का तरीका सिर्फ यही है कि आप डेटा ट्रांसपेरेंटली बताएं कि भाई इतने लोगों को वैक्सीन लगी, उसमें इतने लोग बचे, उनमें ये प्रॉब्लम आई, ये साइड इफेक्ट्स आए, ताकि लोग इसको बड़ा क्लियरली देखें। और एक शक शंका और एक ऐसा ना लोगों के दिमाग में हो कि ये पता नहीं कोई छुपा छुपा गेम चल रहा है कि वैक्सीन के द्वारा लोग मर रहे हैं और हमें पता नहीं चल रहा है। ये चीज जो जब तक लोगों को विश्वास हो जाएगा कि नहीं, सब कुछ बिल्कुल क्लियर है, इसमें कहीं पे छुपा कहीं कहीं पे डेटा छुप नहीं रहा है, तो लोगों का विश्वास ठीक जो है है। धीरे 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 बढ़ेगा। बहुत बहुत तो शुक्रिया यहाँ डॉक्टर पे अमित स्पेशली हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण ये तमाम डिटेल्स शेयर करने के लिए। आपने वक्त निकाला आज तक के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।